जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BS स्टेट 2023 का पाठ्यक्रम में क्या क्या हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 फरवरी को और 24 फरवरी को आपका BS स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें कितने लोग शामिल थे, कितना सीट था और उसका एक RTI रिप्लाई आया है, कब रिज़ल्ट जारी होगा, वो सब के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BS स्टेट का जो 2023 में फॉर्म अप्लाई हुआ था, उसका एग्ज़ाम फरवरी में 23 फरवरी और 24 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें आपका सिलेबस था, आप देख सकते हैं कि सिलेबस इसमें है दिया हुआ, जो कि 1 to 5 में आपका CP यानी सेवरल पॉलिसी में 285 सीट है और 6 to 8 में है 83 सीट। तो ये जो कैटेगरी वाइज सीट दे रखा है, जो कि एक तरह से ये गलत है, क्योंकि ब्लाइंड और लो विजन दोनों एक ही कैटेगरी में आना चाहिए। इसका अलग अलग कोर्स नहीं होता है, इसलिए एक ही कैटेगरी में इसका सीट इंक्लूड होना चाहिए था। और बाकी जो है आपका सेवरल पॉलिसी हो गया, ID हो गया, ASD हो गया, मल्टी डिसेबिलिटी और SLD है, तो सबका अलग अलग सीट है। आप देख सकते हैं कि सभी का सीट अगर हम देखते हैं सिर्फ ब्लाइंड और लो विजन का, तो आप ये आपको प्राइमरी में 558 और 931 दोनों मिलाइएगा तो आपका हो जाएगा 1489 सीट हो जाएगा दोनों, जो कि एक तरह से ठीक ठाक ही सीट है। और आपका CP सेवरल पॉलिसी में 285 सीट है, यानी टोटल प्राइमरी में आपका सीट जो है आप देख सकते हैं 5534 सीट है। टोटल आपका 5534 सीट प्राइमरी में दिया हुआ है। और 6 to 8 में सीट आपका टोटल है 1745 सीट है, यानी टोटल आपका रिक्वायरमेंट कितने सीटों पे है, तो 7279 सीट पे, यानी टोटल आपका 7279 सीट है। 9th 10th में 9 से 12 तक का इसका एग्ज़ाम हो गया है, जो कि TRE BPSC TRE 2.0 में यह सीट इंक्लूड होके आपका 270 सीट पे एग्ज़ाम हुआ था। ये जो सीट आप देख रहे हैं 270 सीट पे ये एग्ज़ाम हुआ था। इस पे आपका एग्ज़ाम हो गया है, बहाली भी हो गया, बचा हुआ आपका 7279 सीट है। इस पे एग्ज़ाम हो रखा है। आपको आंसर की भी जारी हो गया, जिसमें बहुत सारा प्राइमरी में और अपर प्राइमरी दोनों में, करीब प्राइमरी में 11 क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर जो बोर्ड कंडक्ट कराया है एग्ज़ाम, वो गलत आंसर दिए हैं। तो उसका अगर आपत्ति दर्ज कराया गया है तो उसमें सुधार करके आएगा। और इसमें 6 to 8 में भी आपका एग्ज़ाम हो रखा है, तो इसमें भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो था जो गलत था, तो ये सब सुधार होके आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग कितना सीट, जैसे सीट 1 to 5 में 5534 सीट पे कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था और 1745 सीट पे 6 to 8 में कितना फॉर्म अप्लाई हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं कि एक RTI किया गया था, उसका रिप्लाई आया है 21/5/2024 को। विषय था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यह देखिए ये जो है आपका 23/4/2024 और 24/4/2024 के तहत
के द्वारा बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा BS स्टेट 2023 के कक्षा 1 to 5 एवं 6 to 8 में कुल आवेदित एवं परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध की गई है। तो कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं 1 to 5 में और कितने 6 to 8 में, उसका इसमें RTI का रिप्लाई आया है। तो यह आपके द्वारा कंडिका 1 में मांगी गई सूचना के आलोक में सूचित करना है कि बिहार विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा BS स्टेट 2023 कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में कुल आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः देखिए 1 to 5 में आपका 16,943 क्या है, 16,943 आवेदन हुआ था 1 to 5 में। टोटल 16,943 फॉर्म अप्लाई हुआ था एवं 6 to 8 में आपका 9,474 यानी 9,474 फॉर्म अप्लाई हुआ है 6 to 8 में। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर दिए थे जिनके पास CRR वैध नहीं था और जनरल जो DLED होता है कोर्स B.Ed होता है वो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, जिसमें से आपको जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस समय 76,000 स्टूडेंट का पेमेंट नहीं किया गया था। वो रिजेक्ट बाद में वो डाटा जारी किया गया कि ये पेमेंट करवाइए और नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो लोग जनरल कैटेगरी के थे, इसलिए वो लोग अपना फॉर्म यानी पेमेंट नहीं किए थे तो वो रिजेक्ट हो गया था। बाकी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो CRR नंबर गलत ढंग से वहाँ पे डाल दिए और डेट भी मेंशन कर दिए थे। तो ये गलत ढंग से डाल के एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा इस पर संशय है। आगे देखिए क्या होता है। और इसका जो आप लोगों से आपत्ति दर्ज कराया गया था आंसर की पे, तो वो बोर्ड के पास चला गया है। वह रिजल्ट जब जारी होगा तो हो सकता है कि उसमें संशोधन करके रिजल्ट जारी हो, क्योंकि और CRR नंबर और सर्टिफिकेट जो अपलोड कराया गया बाद में जो लिंक अपडेट था कल तक था 27/5/2024 तक लिंक अपडेट था, जिसमें अपलोड करना था CRR सर्टिफिकेट और इशू डेट। तो ये सब जो था। अब आगे देखिए क्या होता है, रिजल्ट कब तक जारी होता है। उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जून के प्रथम वीक में आ जाना चाहिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय भारत।